Hello everyone. In this video, we'll see K-map with don't care condition. Now, in previous lectures or previous videos, we have seen how to minimize using K-map for 3 variable as well as 4 variable. Now, the most important term is what you mean by don't care. Let us define it. So, the combinations for which the value of expressions are not specified are called as don't care conditions. यानी कि there must be some combinations जहाँ पर आउटपुट डिफाइंड नहीं है. इट कुड बी 0 और इट कुड बी 1. सो वेन एवर वी आर नॉट श्योर अबाउट इट, दोज टर्म्स आर कॉल्ड एज डोंट केयर और उसको हम मार्क करते हैं बाय क्रॉस मार्क. सो दैट टर्म इज कॉल्ड एज डोंट केयर. अब डोंट केयर का इंटरेस्टिंग फैक्ट ये होता है, एज वी आर नॉट श्योर वेदर द वैल्यू इज 0 और 1, तो हम उसको कंसिडर कर सकते हैं वेन एवर इट इज रिक्वायर्ड. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म that comes into mind about don't care is we have to consider don't care only if it is required. That means if you want to minimize, and in that case only we can consider the don't care term, otherwise we can simply ignore the don't care term. So based on which we can go with either 3 variable K-map or 4 variable K-map. रिमेनिंग ऑल प्रोसीजर सेम रहेगा, सिर्फ कंडीशन इंपॉर्टेंट क्या है देखिए, वी हैव टू कंसिडर डोंट केयर ओनली इफ इट इज रिक्वायर्ड इन द मिनिमाइजेशन. Now let us take one example on this. We have that question, we have to minimize this particular SOP expression using K-map. अब देखिए एक्सप्रेशन है f इज इक्वल टू समेशन m और ये माइन टर्म्स है 1 2 4 6 7 प्लस d दिया है. दैट मीन्स दिस इज डोंट केयर. अब डोंट केयर टर्म कौन सा है, 3 है. सो सबसे पहले तो हम 3 वेरिएबल का K-map मैंने ड्रॉ कर लिया है. विल असाइन द टर्म्स दैट द इनपुट्स आर ए बी सी. ए वर्टिकल है और बी सी का वैल्यू है हॉरिजेंटल. नाउ विल प्लेस ऑल द टर्म्स विच आर प्रेजेंट. देखिए माइन टर्म 1 2 4 6 7 प्रेजेंट है, सो विल मार्क 1 अक्रॉस देम. 1 2 4 6 और 7, दिस ऑल आर मार्क. नाउ कमिंग टू द पॉइंट ऑफ डोंट केयर. डोंट केयर का एक टर्म है 3. सो सेल नंबर 3 के अक्रॉस हम मार्क करेंगे डोंट केयर यानी कि क्रॉस मार्क. अब देखिए मिनिमाइजेशन किस तरह से हो सकता है. सो लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट टर्म एज 1. अब देखिए सेल नंबर 1 और सेल नंबर 3 में 1 और डोंट केयर है, तो मैं 1 और 3 का एक पेयर ले सकता हूँ. व्हाट आई एम डूइंग, आई एम मैपिंग बिटवीन सेल नंबर 1 एंड 3. अब देखिए यहाँ पर अगर डोंट केयर नहीं होता तो हम इसको आइसोलेटेड टर्म ले सकते थे. ओके, बट इसके एडजस्टमेंट में क्या है, डोंट केयर. तो कंडीशन क्या आ गया, कंसिडर द डोंट केयर टर्म ओनली इफ इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर मिनिमाइजेशन. इसके लिए मैंने इसको कंसिडर किया है. सो ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म. नेक्स्ट यहाँ पर लिखेंगे देयर इज अ पेयर बिटवीन सेल नंबर 1 एंड 3. क्या, अब नेक्स्ट में देखिए कौन सा 1 है, 2 सेल नंबर में 1 है, 6 और 7 में 2 6 7 एडजेसेंट है. और देखिए इनके एडजेसेंट में क्या है, 3, वहाँ पर भी है डोंट केयर. सो दैट हम अब ले सकते हैं इन चारों का एक क्वैड. ओके, सो यू कैन राइट देयर इज अ क्वैड बिटवीन 2 3 6 और 7. अगेन देखिए अगर यहाँ पर डोंट केयर नहीं होता तो हम क्या कर सकते थे, वी हैव टेकन अ पेयर बिटवीन 2 6 और वी कुड हैव टेकन अ पेयर बिटवीन 6 और 7. तो दो अलग एक्सप्रेशन आ सकते थे, लेकिन यहाँ पर डोंट केयर है तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, क्वैड कंसिडर किया है उसका. फाइन. अब कोई सेल अनकवर्ड है तो देखिए सेल नंबर 4 में 1 है. अब सेल नंबर 4 और सेल नंबर 6 का हम पेयर ले सकते हैं. सो देयर इज अ पेयर बिटवीन सेल नंबर 4 एंड 6. आई होप यू आर गेटिंग इट. व्हाट वी हैव टू डू, we have to consider don't care term only if it is required for minimization. बाकी प्रोसेस सेम है. देखिए सेल नंबर 1 3 के लिए अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो ए का वैल्यू 0 है, यानी ये आ जाएगा ए बार. कमिंग टू द पॉइंट अपर साइड 1 और 3 में देखिए ये टर्म है बी बार सी, ये है बी सी. अब इन दोनों में हम सी कॉमन निकाल सकते हैं, सो रिटर्न हियर सी. नेक्स्ट क्वैड की तरफ आते हैं 2 3 6 7 के बीच में. 2 3 के लिए ए का वैल्यू 0 यानी ए बार है. 6 7 के लिए ए का वैल्यू 1 यानी कि ए है. ए प्लस ए बार, तो यहाँ से मिलेगा हमें 1. ओके, अब टॉप साइड पे चलते हैं. देखिए 3 और 7 के लिए ये वैल्यू है बी सी
और 2 6 के लिए वैल्यू है b इंटू सी बार। अब इन दोनों में हम b कॉमन निकाल सकते हैं, सो आई टेकन b एज कॉमन और यहाँ से मिलेगा 1, सो 1 इंटू बी विल बी b। नेक्स्ट पेयर की तरफ चलते हैं, 4 6 4 6 की तरह लेके अगर मैं हॉरिजॉन्टली देखता हूँ तो a का वैल्यू 1 है यानी अनकॉम्प्लीमेंट्री a, और 4 6 के लिए वर्टिकली देखिए ये वैल्यू है p बार c बार और ये वैल्यू है b इंटू सी बार। अब 4 6 से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, वी कैन टेक c बार एज कॉमन, सो हैव टेकन c बार एज कॉमन। सो फाइनली एक्सप्रेशन लिखेंगे f इज इक्वल टू a बार c प्लस a c बार प्लस b। So this will be our minimized expression with don't care condition. सबसे important terms of whenever don't care is required in the minimization तभी हमें उसे consider करना है। Now let us take another example. Okay, so this is our question. F is equal to यह summation m और mind terms है 2 3 6 7 plus don't care 0 and 4. Now let us mark the terms. Mind terms 2 3 6 7 are there. So we'll place 1 across 2 3 6 7 2 3 6 7. Next we have two don't care terms 0 and 4, so let's mark 0 as don't care, 4 as don't care. Okay, now let us start the minimization. अब देखिए मिनिमाइजेशन के लिए सबसे पहले विल स्टार्ट विथ दिस सेल। अब देखिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है, हमें डोंट केयर पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है, वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन द टर्म्स विच आर प्रेजेंट। प्रायोरिटी नंबर 1 देखिए 3 सेल नंबर 1 2 में 1 है, 6 और 7 में भी 1 है, सो आई कैन फॉर्म a quad between 2 3 6 7. Okay, simply we'll write a quad between 2 3 6 or 7. There is a quad between 2 3 6 7. Now is anything left? Only the mind terms, none of the mind term is left because all are covered in the quad. अब इसका क्या करेंगे, तो इसका कुछ भी ज़रूरत नहीं है, that means there is no need of mapping 0 and 4. Why? Because they are don't care terms, they are simply don't care terms. So our result will be this is a bar a, so if you take 2 3 6 7 from this side a bar plus a will be 1, and from this side we'll take b as common, so our expression will be f is equal to b. Important terms, okay, we haven't taken in the consideration about the don't care terms, but in this example yes we are considering to consider this term into the minimization. Why? Because it is required, but in this case it was not required, so we haven't concentrated on the given terms. So this is how you can minimize the given expression with don't care condition. I hope you are getting it. Now let us take another example as f with mind terms 1 2 3 6 7 plus don't care है 0 4 के बीच में, and the most important thing is here it is given summation, so it could be in the form of sum of product, and again the last digit is 7, so I can go for 3 variable K map. So let us draw a 3 variable K map. Maybe like this. Here I will take A with the inputs 0 1, we'll take BC here with the terms, again don't forget to mention this, and cell numbers as 0 1 3 2 4 5 7 and 6. Fine. Now let us mark the terms which are present. 1 2 3 6 7 are 1 1 2 3 6 7 are present, 0 4 don't care, so we can mark cross across 0 and 4. Now let us start with the cell number 1 because here it is 1. Now देखिए 1 3 2 are adjacent, 1 3 2 are adjacent, and also 0 is adjacent, so I can form a quad between these 4 cells. 0 1 2 3 के बीच में हमने एक क्वाड फॉर्म किया है। अब देखिए यहाँ पर हमने कंसिडर किया है डोंट केयर को बिकॉज मिनिमाइज करने के लिए, यस एक क्वाड फॉर्म करने के लिए उसका ज़रूरत था, सो वी हैव टेकन इट। नेक्स्ट टर्म में देखिए 2 3 6 7 इसका एक क्वाड हो सकता है, सो विल फॉर्म अ क्वाड बिटवीन 2 3 6 एंड 7। अब कोई भी बचा नहीं है, ये डोंट केयर है, इसको तो हम कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन द मिनिमाइजेशन। सो लेट्स राइट द एक्सप्रेशन एफ इज इक्वल फॉर दिस वन 0 1 2 3 के लिए देखिए ए का वैल्यू है 0,
यानी ए बार, एंड फ्रॉम टॉप साइड ऑल टर्म्स आर कवर्ड, तो यहाँ से आ जाएगा 1, तो हमें मिला ये ए बार। नाउ लेट अस गो फॉर 2367 के लिए देखिए ए का वैल्यू 0 यानी ए बार, ए इज इक्वल टू 1, इट विल बी 1। टॉप साइड में चलिए 2367 में देखिए यहाँ बी सी है और यहाँ पर है बी इंटू सी बार, आई कैन टेक बी एज कॉमन, so we'll be getting plus b, and that will be our expression. So in this way one can go for minimization with don't care conditions. I hope you understood this particular point. In next video we'll see k-map with don't care condition for 4 variables. Thank you.